हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, जो आपकी एग्जाम डेट जो है बीपीएससी की तरफ से अनाउंस किए गए हैं 24 से 26 तक, तो उसी डेट को जो है आप लोगों का बीपीएससी टीचर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और इसमें जो है वो सभी लोग आप यहाँ पर पेपर जो है वो देने जाएंगे। बाकी जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें शामिल होने को लेकर आपके पास आखिरी मौका जो है यहाँ पर बचा है, वो है आपका अध्यादेश। तो अध्यादेश को लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या है आपका अध्यादेश और कौन जारी करता है, किस तरीके से जारी होता है। और ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर होंगे, तो क्या आपका अध्यादेश आने के बाद ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसका क्या उल्लंघन होगा या फिर जो है वो नहीं होगा, उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। और क्या जो आपका अध्यादेश आता है तो क्या उसको चुनौती जो है आपका दिया जा सकता है, तो एक एक करके यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपके लिए भी यहाँ पर जो है वो जरूरी है। तो शॉर्टकट तरीके से जल्दी में जो है वो हम यहाँ पर जो है वो बात करने वाले हैं। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, जो आपकी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है तो यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि भ्रम में न रहे अभ्यर्थी, तय समय पर ही जो है आपकी होगी प्रदेश शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। मतलब जो आपकी बीपीएससी टीचर का एग्जाम है वो जो है अपने तय समय पर ही जो है आपका एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा। और यहाँ पर यह भी बोला गया कि आपकी जो बीपीएससी टीचर की वैकेंसी है उसमें किसी भी तरीके का जो है आपका रोक नहीं है, और ना ही सरकार की तरफ से जो है उस तरीके का मतलब बोला गया है कि अभी जो है आपका फिलहाल के लिए रोका जाए। मतलब आपका जो एग्जाम है वो कंफर्म है कि 24, 25, 26 तारीख को ही जो है आपका एग्जाम होगा। और ये जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थी जो है वो शामिल होंगे। बाकी इतना हमको भी पता है और हमने बता दिया था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी की अधिसूचना को खारिज कर दिया, और उस अधिसूचना के खारिज होने के बाद जो आपका सीटेट पेपर 1 हो और जो आपका ब्रिज कोर्स हो और जो आपका प्रक्रिया होता था कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में शामिल होते थे, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का आपका डिसीजन आता है ये सभी चीज़ें जो है आपकी खारिज हो जाती है। उसके बाद भी जो है यहाँ पर बिहार सरकार चाहता है कि आप लोगों का यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाए। बाकी जो बीपीएससी चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनका यहाँ पर कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी गई है आपके एग्जाम को लेकर, और बाकी जो कुछ भी आपका कानून होगा या फिर जो आपका नियम होगा भर्ती में शामिल हो या फिर बाहर हो, ये बिहार सरकार का काम है और बिहार का जो शिक्षा विभाग है उसका काम है, ना कि बीपीएससी का काम है। बीपीएससी को सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है आपको भर्ती प्रक्रिया कराना, तो वो अपना करा रहे हैं और समय पर जो है एग्जाम लेंगे। आपने बीपीएससी के जो चेयरमैन है उनका ट्वीट भी जो है वो देखा होगा। बाकी अध्यादेश को लेकर यहाँ पर हम बात करें तो हम यहाँ पर वीडियो देख रहे थे, मैम है और मैम की तरफ से यहाँ पर कहना है कि ये जो आप देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों की जो है वो गुहार, और ये जो आपका लेटर है बेसिकली इस लेटर में जो है आपके अध्यादेश लाने को लेकर यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जल्द सरकार जो है वो तत्काल में अध्यादेश लाए और जो आपकी बीएड अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर प्राइमरी में शामिल करे, चाहे आपकी राज्य सरकार की भर्ती हो या फिर जो है आपकी केंद्र सरकार की कोई भर्ती हो या फिर जो आपके पात्रता वगैरह एग्जाम होते हैं, सभी प्राथमिक में जो है वो यहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करे तत्काल, एकदम इमरजेंसी में जो है वो सरकार अध्यादेश लाए। यहाँ पर जो है इस तरीके का कहना है। और ये जो आपका लेटर है, आप लोग बीएड अभ्यर्थी होंगे तो आप जान रहे होंगे, ये लेटर जो है आपको सरकार के पास भेजना है और जो आपका ट्वीट है ट्वीट भी करना है और रिट्वीट भी करना है, और जो उस तरीके का अधिकारी होते हैं या फिर जो भी विभाग होते हैं उनको यहाँ पर मेंशन भी जो है वो करना है। और जो आपके क्षेत्रीय अधिकारी होंगे, विधायक होंगे या फिर सांसद होंगे या फिर नेता वगैरह होंगे, उनको जो है ये लेटर आपको जो है वो देना है। फिर ये सभी चीज़ें करने के बाद मैम के पास जो है आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट जो है वो भेजना है कि हमने यहाँ पर जो है वो भेज दिया। अब आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। नॉर्मल सी बात है, आप बीएड अभ्यर्थी होंगे तो आप इसके बारे में जान रहे होंगे कि यहाँ पर आपको अध्यादेश को लेकर यहाँ पर क्या क्या जो है आपके कंपेन है और क्या क्या जो है आप लोगों को करना है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं अध्यादेश को लेकर कि अध्यादेश जो है आपका क्या है, कौन जो है वो जारी करता है। देखिए, जो आपके आर्टिकल 123 है उसमें राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने का जो है आपका शक्तियों का वर्णन है। मतलब राष्ट्रपति के पास जो है आपका अधिकार है अध्यादेश जारी करने को लेकर। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर जो है वो तत्काल कानून बनाने का अधिकार हो, मतलब यहाँ पर महसूस हो रहा है कि जो बीएड अभ्यर्थी हों उनको प्राइमरी में शामिल करने को लेकर यहाँ पर सरकार जो है इमरजेंसी में मतलब तत्काल जो है कानून बनाए, इसलिए जो है आपका अध्यादेश के बारे में यहाँ पर बात जो है आपका किया जा रहा है। और उस समय संसद न चल रहा हो तो अध्यादेश जो है आपका लाया जा सकता है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर बोला गया है कि अध्यादेश का प्रस्ताव उतना ही रहता है जितना आपका संसद में पारित कानून का होता है। इन्हें जो है कभी भी वापस लिया जा सकता है, मतलब जो आपका अध्यादेश होगा वो आपका कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश के जरिए नागरिकों के मूल अधिकार जो है आपके छीने नहीं जा सकते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके बारे में आगे हम यहाँ पर बात करेंगे। आगे बोला गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चूंकि कानून बनाने का अधिकार जो है आपकी संसद के पास है, ऐसे में अध्यादेश को संसद की मंजूरी जो है वो आपकी चाहिए होती है। अध्यादेश को संसद में 6 सप्ताह के भीतर जो है आपका पारित कराना होता है। नॉर्मल सी बात है, जो आपकी वर्तमान सरकार है, वर्तमान गवर्नमेंट है, इनके पास जो है अच्छा खासा बहुमत है, तो पारित भी करा लेंगे, उतना इनके मतलब उतना जो है मुसीबत नहीं होगा। अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के भीतर जो है आपका संसद सत्र जो है आपका बुलाना अनिवार्य होता है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर बोला गया कि संसद ऐसा कोई
कानून नहीं बना सकती, न ही जो है वो आपके संविधान में ऐसा संशोधन कर सकती है जिससे जो आपका संविधान का मूल ढांचा हो उसका यहाँ पर उल्लंघन हो। मतलब यहाँ पर दो चीज़ जो है आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पहला था आपका मूल अधिकार छीनना और दूसरा यहाँ पर जो था वो आपका संविधान का जो मूल ढांचा है उसका यहाँ पर उल्लंघन। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, ये आप यहाँ पर जो आप इंग्लिश में देख रहे हैं जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था, जिस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी का जो आपका अधिसूचना था उसको खारिज किया था, तो यही जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी का ऑर्डर कॉपी है। यहाँ पर जो आप ब्लैक लाइन में देख रहे हैं तो इसका आप हिंदी रूपांतरण यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की योग्यता में बीएड को शामिल कर केंद्र सरकार ने संविधान और कानून के प्रावधानों के खिलाफ जो है यहाँ पर काम किया है। मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो आपकी केंद्र सरकार है बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी विद्यालय में जो है वो शामिल कर यहाँ पर जो आपके संविधान है, संविधान का जो आपका कानून है और जो संविधान के प्रावधान है उसके खिलाफ जो है यहाँ पर केंद्र सरकार जो है वो यहाँ पर काम की है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका मूल अधिकार न छीना जाए और यहाँ पर जो संविधान का मूल ढांचा है उसका यहाँ पर उल्लंघन न किया जाए, तभी जो है आपके अध्यादेश जो है वो जारी किए जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर केंद्र सरकार क्या की थी, जो आपका संविधान का मूल प्रावधान है उसका यहाँ पर उल्लंघन कर जो है वो यहाँ पर केंद्र सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय में जो है वो शामिल किया था। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो एक तरीके से उल्लंघन हो गया, उसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ऑर्डर है उसमें जो है आपका मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार जो आपके संविधान का कानून है, जो प्रावधान है उसका जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट उल्लंघन करके बीएड वालों को प्राइमरी में शामिल की थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं एक तरीके से देखेंगे तो उनका पक्ष यहाँ पर मजबूत है और यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जो है वो जाना किसी को भी आसान नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जो आपका अध्यादेश है उतना मतलब हर एक ऑर्डर पे जो है आपका अध्यादेश जारी नहीं हो जाता है, बहुत उस तरीके का मामला रहता है तभी जो है आपका अध्यादेश जारी होता है। बाकी यहाँ पर जो बीएड अभ्यर्थी हैं, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग हताश हो जाइए या फिर आप लोग निराश हो जाइए, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से होगा। मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ कि जो आपके अध्यादेश की प्रक्रिया है या फिर जो आप लोगों की मांग है, मैं आपका पूरा समर्थन करता हूँ कि आप लोग पूरा कोशिश करिए कि अध्यादेश जो है वो सरकार लाए और तत्काल जो है इस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करें और सिग्नेचर करने के बाद अध्यादेश आने के बाद आप लोग यहाँ पर बीएड में जो है वो शामिल हो जाए। बाकी यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं कि जो आपका क्या अध्यादेश है, क्या उसको भी जो है आपका चुनौती किया जा सकता है। तो यस, बिल्कुल जो है आपका यहाँ पर चुनौती जो है वो किया जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आरसी कपूर बनाम भारत संघ 1970 में कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय को जो है आपकी चुनौती की जा सकती है। मतलब राष्ट्रपति का निर्णय का मतलब यह है कि अध्यादेश, क्योंकि अध्यादेश कौन लाता है, आपके राष्ट्रपति लाता है। फिर यहाँ पर बोला गया कि इस आधार पर कि तत्काल जो है वो आपकी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी, अध्यादेश को जो है आपकी चुनौती दी जा सकती है। मतलब जो आपका अध्यादेश होगा उसको यहाँ पर चुनौती दी जा सकती है। फिर जो आपके सीजेआई हैं यहाँ पर इनका कहना है कि तय करना होगा कि मामले पर जो आपके संविधान बेंच बनाया या फिर नहीं। कुल मिलाकर यहाँ पर बोलेंगे कि दिल्ली में पावर जो है आपका खींचतान अभी लंबा जो है आपका चलेगा। मतलब ये जो आपका दिल्ली वाला मामला है, आप शायद न्यूज़ वगैरह या फिर इसके बारे में आप जानते होंगे, तो आप सभी लोग को पता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर अध्यादेश लाकर दिल्ली का जो पावर है अपने पास जो है वो रखना चाहती है। तो यहाँ पर बोला गया कि दिल्ली में पावर का जो है वो खींचतान अभी लंबा चलेगा। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका सरकार है, सरकार यहाँ पर रात में ही आपका दरवाजा खटखटा देती है और कोर्ट के जो डिसीजन हो, ऑर्डर हो, वो जो है आपका बिल पारित करवा देती है। तो आप समझिए कि जो सरकार जो छात्र के अहित में, अहित हम यहाँ पर क्यों करें, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपकी सरकार है छात्र के हित में कभी नहीं सोचती है। छात्र के अहित में सोचने वाली सरकार क्या इतना जल्दी बीएड के पक्ष में आपका अध्यादेश जो है वो ला देगी और जो आपके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसे यहाँ पर खारिज कर देगी? यहाँ पर जो है आप अपने से जो है विचार करिएगा कि क्या सरकार इतना जल्दी वो जो है आपका ला देती है। और देखिए जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और यहाँ पर सबका इंतजार है एनसीटी का जो आपका नया अधिसूचना है उसको लेकर। और एनसीटी अभी जो है आपकी कोई अधिसूचना नई नहीं देगी, अभी आराम करेगी, क्योंकि अगले साल देखिए 2024 का लोकसभा इलेक्शन है। या तो गुमराह करने वाला कोई उस तरीके का नोटिफिकेशन आए जिसमें न बीएड वालों को ही दिक्कत हो, ना डीएलएड वालों को ही दिक्कत हो, सब लोग आपस में लड़ते रहें, क्योंकि 2024 का लोकसभा इलेक्शन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा ये जो आपका एनसीटी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो या फिर बीएड हो या फिर डीएलएड हो। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, यदि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर बीएड के पक्ष में आपका यहाँ पर फैसला जो है वो दिया जाता है, और फैसला एक ही शर्त पे दिया जाता है, अध्यादेश लाकर। और अध्यादेश लाना इतना मतलब आसान नहीं होता है कि आप बोल दिए अध्यादेश लागू हो तो अध्यादेश जो है आपका लागू हो गया, आपके कहने पर राष्ट्रपति जो है वो सिग्नेचर कर दिए। और यहाँ पर यदि डीएलएड के पक्ष में जो है कोई इस तरीके का एनसीटी अपना अधिसूचना जारी कर देते हैं तो आप सभी लोग को पता है कि जो बीएड अभ्यर्थी होते हैं उनका यहाँ पर पक्ष जो है कितना मजबूत होता है। मतलब एक तरीके से देखेंगे तो जितने आप मतलब यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि जो सभी टीचर हैं और जो यूट्यूब के टीचर हों या फिर ऑफलाइन के टीचर हों, मतलब हर एक टीचर जो है वो बीएड के समर्थन में जो है वो आए कि बीएड अभ्यर्थियों के साथ अन्याय जो है आपका किया जा रहा है और प्राइमरी में जो है वो शामिल किया जाए। हालांकि उसके बाद काफ़ी बीएड जो टीचर हैं वो अपना रुख बदल दिए। मतलब पहले तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें विश्वास नहीं है, बीएड वालों को भी यहाँ पर शामिल किया जाए। हालांकि बाद में बहुत सारे टीचर को हमने देखा कि वो अपना रुख बदल कर बोले कि सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय दी है वो सही दिया, मतलब डीएलएड के पक्ष में जो है फिर आ गए। बाकी अब देखिए
नॉर्मल सी बात है, जो अभी वर्तमान में आपका बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो रहा है, इसमें देखिए ना बीएड वाले ही खुश हैं ना डीएलएड वाले ही खुश हैं, क्योंकि बीएड वाले खुश इसलिए नहीं क्योंकि आपको अस्थायी समाधान चाहिए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है अभी आपको जल्दबाजी में एग्जाम दे दिया जाता है, फिर उसके बाद कोई रोक लग जाए, फिर उसके बाद काफ़ी लंबा समय चलेगा तो भी दिक्कत है। और यहाँ पर मान लीजिए अभी एग्जाम दे देते हैं, राजस्थान वाला हाल हो जाता है कि नौकरी के टाइम पर आप लोगों को बाहर करके डीएलएड वालों को नौकरी दे दिया जाता है, तो भी आपको दिक्कत होगा। और जो डीएलएड वाले हैं अभी आपका एग्जाम हो रहा है, नॉर्मल सी बात है सबका एग्जाम होगा तो इनको भी दिक्कत होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और एनसीटी की अधिसूचना खारिज कर दी है, जो कि डीएलएड के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा जो है आपके प्रूफ है कि सीटेट आपका रद्द हो गया, ब्रिज कोर्स आपका रद्द हो गया, और जिस एनसीटी के आधार पर बीएड वाले प्राइमरी में टीचर बनते थे वहीं आपका रद्द हो गया, तो कैसे यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। तो दोनों सहमत नहीं है। नॉर्मल सी बात है, आप बीएड अभ्यर्थी भी होंगे तो भी आपके मन में संशय होगा कि हम यहाँ पर पेपर दें या फिर नहीं दें, तो अस्थायी समाधान चाहिए। लेकिन बिहार सरकार यहाँ पर चाह रही है कि यहाँ पर पेपर जो है वो आपका होगा और उस पेपर में बीएड वाले भी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम जो है वो देंगे। देखिए बेसिकली जो आपका मैटर है वो आपका पैसा को लेकर मैटर है, क्योंकि बीपीएससी यहाँ पर चालाकी की थी, अरे बिहार सरकार यहाँ पर चालाकी की थी कि नोटिफिकेशन जो है आपके नोटिफिकेशन में कोर्ट केस का कोई कुछ भी बात मेंशन नहीं किया गया था, ना ही आपके एनसीटी का कोई उस तरीके का लेकर मेंशन किया गया था। बिहार सरकार का गजट था उसमें एनसीटी का बोला गया था, लेकिन बिहार सरकार का गजट कौन पढ़ने जाएगा, सब कोई नोटिफिकेशन पढ़ा बीपीएससी टीचर का, उसमें साफ साफ बोला गया था कि बीएड और डीएलएड वाले भी शामिल हैं, सभी लोग यहाँ पर फॉर्म भर दिए। 4 लाख बीएड अभ्यर्थी जो है यहाँ पर फॉर्म भरे। यदि इन लोग अपने नोटिफिकेशन में एनसीटी का हवाला देते या फिर कोर्ट केस का हवाला देते तो मुश्किल से जो है आपके 1 से 1.5 लाख जो है आवेदन आते। मतलब यहाँ पर क्या है कि अदर स्टेट के जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो तो यहाँ पर फुल चांस था कि वो लोग अपना फॉर्म ही नहीं भरते, जो बिहार के अभ्यर्थी होते हो सकता था कि उन लोग फॉर्म भरते। तो यहाँ पर 4 लाख अभ्यर्थियों का पैसा लौटाना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कठिन है। टोटल आपके प्राइमरी में जो है वो 7.5 लाख आवेदन आए हैं, जिसमें से जो है वो 4 लाख बीएड है, मतलब आधे से भी अधिक यहाँ पर बीएड अभ्यर्थी हैं। तो पैसे वगैरह को लेकर, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम जो है आप लोग यहाँ पर दे देंगे, एग्जाम हो जाता है तो फिर आपका पैसा लौटाने वाला मामला जो है आपका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद कोर्ट केस हो, भर्ती पर स्टे लगे या फिर रोक लगे, वो यहाँ पर बिहार सरकार इससे निश्चिंत हो जाएगी कि आप लोगों का पैसा जो है वो लौटाना है। बाकी मैं यही कहूँगा कि आपकी तैयारी प्लस का मतलब आप लोग की तैयारी अच्छी होगी। बीएड अभ्यर्थी नॉर्मल सी बात है, डीएलएड जो अभ्यर्थी होंगे आप सभी लोग को पेपर देने जाना है। बाकी जो बीएड अभ्यर्थी हैं जिनका तैयारी अच्छा होगा तो आप लोग यहाँ पर पेपर दीजिएगा, क्योंकि आपके सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और एनसीटी का अधिसूचना खारिज है। हमें पता है कि दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिहार सरकार बुला रही है कि आप लोग आइए पेपर दीजिए, तो आप लोग यहाँ पर पेपर जो है वो देने जाइएगा। बाकी देखिए जो कोई भी अपडेट होता है हम शेयर कर देते हैं, टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा। कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। और बाकी बता दें अभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हैं, लाइक सीटेट हो या फिर यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी 7वें चरण का शिक्षक बहाली जो कि आपकी चल रही है, झारखंड की शिक्षक भर्ती या फिर XYZ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम बता दिए आपको अध्यादेश को लेकर, तो आप थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं हम यहाँ पर बोल देते हैं कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर कि आप लोग बाहर, तो आप लोग को बुरा लग जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का आपने डिसीजन पढ़ा होगा। बाकी बीएड के पक्ष में बोल देते हैं तो जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी होते हैं वो यहाँ पर नाराज हो जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जो कि हम यहाँ पर ये बोलते हैं जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसके आधार पर। और जो बीएड वालों के पक्ष में इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिहार सरकार और जो आपका बीपीएससी है वो बोल रहा है कि आप लोग आइए पेपर देने, तो इसलिए आप इस चीज़ को मैनेज करिए कि हम कहाँ से बोल रहे हैं और किस तरीके से जो है वो बोल रहे हैं। और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप बीएड वाले हों या फिर आप डीएलएड वाले हों, आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन या फिर गलत मतलब उस तरीके से जो है आपका शेयर किया जाए। तो यही अपडेट है बीएड और डीएलएड को लेकर। बाकी जो बीएड अभ्यर्थी होंगे आप लोग ये जो आपका अध्यादेश का जो आपका आंदोलन छिड़ा हुआ है या फिर जो आपका अध्यादेश लाने का प्रोसेस है, तो आप लोग पूरा कोशिश करिए कि अध्यादेश जो है आपका जारी हो और अध्यादेश जो है आपका लाया जाए। और अध्यादेश को लेकर जो भी आपका लेटर जो है भेजने को लेकर बोला जा रहा है, तो ये जो कुछ भी प्रक्रिया है आप इसमें जो है अपनी जो आपकी सहभागिता है उसमें जो है आप 110% जो है अपना दीजिए। तो यही अपडेट है। बाकी जो कोई भी अपडेट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।